नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार के 10 वर्ष गरीबों के लिए रहे समर्पित। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने ऊना में किया मंथन। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गारंटियां पूरी न करने का लगाया आरोप। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय सेना दिवस के अवसर पर अनाडेल में आर्मी मेले की अध्यक्षता की। सेना के जवानों को किया सम्मानित। और मुख्यमंत्री ने कहा, बेहतरीन फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी प्रदेश सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं के लाभ हर किसी को पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो पहले गरीबों के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना है। 1 लाख अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन जो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे इन अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों में कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई अन्य सरकारी पहलों की भी चर्चा की। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ दीवारों पर एक बार फिर मोदी सरकार का स्लोगन लिखकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएगी। इससे पहले उन्होंने ऊना स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश लोकसभा योजना बैठक में भाग लिया। इस दौरान संगठन से जुड़े आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत भाजपा ने अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। इस संबंध में आज ऊना स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन के विभिन्न मुद्दों पर मंथन करने के अलावा भविष्य के लिए रणनीति बनाई। पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम विशेष तौर पर ऊना पहुंचे। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, संगठन मंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल, राज्यसभा सदस्य सिकंदर कुमार सहित अन्य नेता भी विशेष तौर पर शामिल रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने बताया कि प्रदेश भाजपा 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक रूप से तैयार है। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार पिछले 1 वर्ष से लगातार झूठ और भ्रामक बयानबाजी कर झूठी गारंटियों का ढोल पीट रही है, जबकि हर वर्ग अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जारी किए गए आयुष्मान कार्डों की बदौलत निर्धन और कमजोर वर्गों के लोगों के घर खर्च में 1,25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं।
सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक लाभार्थी परिवार को दूसरे और तीसरे स्तर की अस्पताल देखभाल के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर आज शिमला के अनाडेल में आर्मी मेले का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आर्मी मेले की अध्यक्षता की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने कहा कि ये उन बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने का दिन है जो साहस, समर्पण और निस्वार्थता के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि वीर सैनिक राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन सुनिश्चित करते हैं। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा और युवा पीढ़ी में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए और अधिक उत्साह पैदा होगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने सेना के जवानों को सम्मानित भी किया। इससे पहले राज्यपाल ने मद्रास रेजिमेंट की कलारी पयट्टू टीम के मार्शल आर्ट प्रदर्शन, आर्मी डॉग स्क्वाड शो, गतका टीम और पाइप बैंड का प्रदर्शन भी देखा। बाद में उन्होंने आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का भी दौरा किया। हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हाल ही में एक व्यापक फिल्म नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और यहाँ के नैसर्गिक स्थल फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। प्रदेश में पहले भी अनेक सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान कर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति हिमाचल को फिल्म निर्माण के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मील पत्थर साबित होगी। राज्य के इतिहास, संस्कृति, विरासत, परंपराओं और अनछुए गंतव्य स्थलों को प्रसारित करने में भी ये नीति सहायक सिद्ध होगी। इस नीति का उद्देश्य फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कम से कम 50% शूटिंग के साथ बेहतरीन फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में अनेक विकास योजनाओं को पूरा किया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं हासिल होंगी। मुकेश अग्निहोत्री ने आज चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के नंदपुर गांव में चिंतपूर्णी मंदिर न्यास द्वारा 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित कैफे क्रॉस रोड का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि दर्शन सेवा योजना के तहत प्रदेश के धार्मिक स्थलों से राज्य के भीतर और अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों के लिए भी लगभग 100 नए बस रूट आरंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा गेस्ट टीचर भर्ती को युवाओं के साथ धोखा करार देते हुए उनकी प्रतिभा का अपमान बताया है। एक बयान में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने आरोप लगाया कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी के साथ सत्ता में आई सुक्खू सरकार अपने चहेतों को लाभ देने के लिए ऐसी योजनाएं ला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर दिया और मेरिट को दरकिनार कर आज गेस्ट टीचर भर्ती के माध्यम से युवाओं को 200 व 300 रुपए प्रति पीरियड मानदेय देकर उनकी डिग्रियों का अपमान कर रही है। धर्माणी ने कहा कि युवाओं का शोषण करने वाली इस नीति का भाजपा विरोध करती है। उन्होंने सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। चंबा जिला की पांगी घाटी में कृषि विभाग द्वारा हींग खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पांगी के कृषि विकास अधिकारी नरेश कुमार नायक ने बताया कि किसानों को विभाग द्वारा निःशुल्क हींग के पौधे फरवरी माह में वितरित किए जाएंगे। उन्होंने घाटी के इच्छुक किसानों से आह्वान किया है कि जिनके पास 2 बीघा भूमि उपलब्ध है वे कृषि विभाग के किलाड़ कार्यालय में अपना नाम जल्द पंजीकृत करवा लें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार के 10 वर्ष गरीबों के लिए रहे समर्पित। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने ऊना में किया मंथन। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गारंटियां पूरी न करने का लगाया आरोप। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय सेना दिवस के अवसर पर अनाडेल में आर्मी मेले की अध्यक्षता की। सेना के जवानों को किया सम्मानित। और मुख्यमंत्री ने कहा, बेहतरीन फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी प्रदेश सरकार।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।